डॉक्टर वीरेंद्र सिंह महावीर जयपुरिया राजस्थान हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट हैं। वह रेस्पिरेटरी और चेस्ट के पायनियर डॉक्टर्स में से एक हैं। अपने 40 साल के अनुभव में उन्होंने हेल्थ केयर सेक्टर को बड़ा योगदान दिया है। इनमें पिंक सिटी फ्लोमीटर और पिंक सिटी लंग एक्सरसाइजर शामिल हैं। ये दमा के मरीजों के लिए काफ़ी उपयोगी है। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह को मेडिकल क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ सम्मान डॉक्टर बीसी राय अवार्ड से नवाजा गया है। डॉक्टर सिंह फिलहाल एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट के पद से रिटायर होने के बाद जयपुर के अस्मा भवन में डायरेक्टर के रूप में सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर सिंह से बात कर रहे हैं डॉक्टर स्वदीप श्रीवास्तव। डॉक्टर स्वदीप श्रीवास्तव हील फाउंडेशन और हील हेल्थ के फाउंडर और इंडिया के लीडिंग हेल्थ कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर स्वदीप श्रीवास्तव पिछले 2 दशकों से भी ज्यादा समय से हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट के लिए प्रयासरत हैं और इनके लिए समय समय पर अभियान चलाते हैं। अ डॉक्टर राइटिंग अ बुक ऑन गांधी, तो आपके इस काम इतने आप लगे रहे, इतने यू हैव बीन वेरी डेडिकेटेड टू दिस वर्क फॉर द लास्ट 40 इयर्स। तो सर, सबसे पहले अगर आप शुरू करें कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू राइट दिस बुक and then what are the key messages you would like to talk about, key highlights about this book, sir? हुआ ये कि 2006 के अंदर नारायण भाई देसाई, who was son of महादेव भाई देसाई, came to Jaipur for Gandhi Katha, and the organizer of show Dharmveer Katewa, he is very close to me, so sometimes we have to go to attend a function because of the courtesy. Because I never believed in Gandhi ji, rather I also believed that probably his actions were responsible for division of the country. So I just to gratify my Dharmveer ji Katewa, I went to that Gandhi Katha. I sat there and that was Sunday, and I thought that within half an hour we will return back. But for 3 continuous hours I sat there, and when we returned, I and my wife decided that I should close my evening clinics of 3-4 hours and regularly attend this Gandhi Katha for 7 days. I did that. That was the initiation when my perception about Gandhi ji totally changed. It was in 2006. Then in 2012, I was made superintendent of the biggest hospital of the country, that is SMS Hospital at Jaipur, which catered 25 lakhs OPD patient annually. And I was very much reluctant in becoming superintendent, and first week, but I was persuaded by CM, and then CM Saab said, but you have to do it. So I took the responsibility, और तब पहली सप्ताह मेरी स्लीपलेस नाइट्स थी, क्योंकि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि उसके साथी और सबॉर्डिनेट जब गलती करते हैं तो उसको आप टेकल कैसे करो। यदि आप पनिश करो तो सरकारी सिस्टम के अंदर 1-2 महीने में, 3 महीने में काफी लोग आपसे नफरत करने वाले जिनके अगेंस्ट एक्शन लिया वो तैयार हो जाएंगे और आप उन्हीं द्वारा की गई डैमेज को मैनेज करने में लग जाएंगे। दूसरा, यदि आप इग्नोर कर देंगे तो इनडिसिप्लिन फैल जाएगा। तो अपने कहावत है ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो वो मेरे को ख्याल आया नारायण भाई देसाई की कथा से कि गांधी जी का गलती करने पर या गलती होने पर एक सिस्टम था, और उस सिस्टम में वो क्या करते थे कि पहली स्टेप के अंदर गलती स्वीकार करना और फिर उस गलती को कहना, अपनी गलती को बड़ा मानना, दूसरी गलती को छोटा मानना। इस तरह से 10 पॉइंट थे उसके अंदर, जिससे गांधी जी ने जीवन में एक गलती सिर्फ एक बार की, उसको रिपीट नहीं किया। मैंने उसमें से 3 पॉइंट लिए। पहला, गलती स्वीकार करना ग्लानि के साथ। दूसरा, गलती दोबारा नहीं करने का संकल्प। और तीसरा, प्रायश्चित। प्रायश्चित का उदाहरण मैं दूं कि गांधी जी जब 12-13 साल के थे तो एक बार उन्होंने अपने दोस्तों को ट्रीट दी। एक दोस्त को भूल गए, उसने नेक्स्ट डे उलाना दिया
अरे यार मुझे बुलाया ही नहीं। अपन तो यूजुअली कहते हैं ना, अरे यार हमने फोन किया आप मिले नहीं, हम घर गए आपके ताला लगा था। उन्होंने स्वीकार किया, अरे भाई गलती होगी, और गलती के लिए उन्होंने अपना जो सबसे प्रिय फल आम था वो उन्होंने 3 महीने के लिए नहीं खाया। ये था प्रायश्चित, जिससे उन्हें 3 महीने तक लगातार याद रहा कि गलती हुई, अब कि यार दोस्त को बुलाना नहीं भूलेंगे। तो मुझे लगा कि क्यों न मैं ये चीज 3 स्टेप अप्लाई करूं। तो हुआ ये कि एक ऑप्थेल्मोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर थे जिनकी ड्यूटी लगी थी इमरजेंसी में, और इमरजेंसी में वो ड्यूटी पे नहीं आए। दूसरे दिन मैंने बुलाया, भाई आप क्यों नहीं आए? तो बोले साहब कि मैं साहब ओटी में लेट हो गया। मैंने कहा भाई ओटी में लेट हुए, बट ड्यूटी इन इमरजेंसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको मिस नहीं कर सकते। तो उनका सर ये तो गलती होगी, आगे मैं कभी ये गलती नहीं करूंगा, इमरजेंसी ड्यूटी पे पक्का रहूंगा। तो मैंने कहा कि आप ऐसा है, प्रायश्चित क्या करोगे? तो वो चौंके। मैंने गांधी जी वाली बात बताई। तो वो मैंने कहा आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? उन्होंने कहा साहब मुझे शाम के समय दोस्तों के साथ बैठ के ड्रिंक लेना अच्छा लगता है। तो मैंने कहा क्या करोगे प्रायश्चित में? सर मैं 3 महीने के लिए ड्रिंक्स बंद कर दूंगा। उन्होंने मुझे मैसेज भेजा। ऐसे ही एक यूरोलॉजी के प्रोफेसर थे, वो नहीं आए ड्यूटी पे, उन्होंने कहा मैं गुलाब जामुन बंद कर दूंगा। आश्चर्य मुझे तब हुआ जब 2 महीने बाद एक बार कॉरिडोर में वो यूरोलॉजी के प्रोफेसर टकरा गए, लपक के मेरे पास आए, सर 2 महीने हो गए, बस 1 ही महीना बचा है, उसके बाद मैं गुलाब जामुन खा सकूंगा। तब मैं बिल्कुल विस्मित चेहरे से उनको देखता रहा कि किसी भी तरह का एक्सप्लेनेशन, किसी भी तरह का पनिशमेंट क्या इतना मोटिवेशन ला सकता था कि वो ड्यूटी से एब्सेंट होके बाद में फिर वो कर रहे थे। तो ये एक सफलता थी। फिर इस चीज को मैंने अपनी कार्य पद्धति में सुपरिटेंडेंटशिप एंड उसके बाद अभी भी अप्लाई किया, और उसका नतीजा ये निकला कि बिना वैमनस्य के आप अपनी दिनचर्या की जो भी प्रॉब्लम है उनको इस गांधी मार्ग को अप्लाई करके समस्या को सोल्व कर सकते हैं। तो ये तो सब बेसिक प्रिंसिपल्स रहे, जहां आपने एग्जाम्पल में बताया सर कि बहुत तुरंत लोगों ने अडॉप्ट कर लिया कि भाई आपने एक सुझाव दिया, गांधी जी की एक फिलॉसफी बताई और लोगों ने अडॉप्ट किया। बट ऐसे भी सर इंस्टेंसेस आते होंगे जहाँ पे लोग पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार में शायद उस फिलॉसफीज को अडॉप्ट नहीं करते होंगे सुझाव के बावजूद भी। ऐसा यस, ये एक बार की घटना बताता हूँ। मैं मेरे चैम्बर में सुपरिटेंडेंट कमरे में बैठा था, तभी फोन आया कि साहब एक जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे और एक रेजिडेंट डॉक्टर थे, उन दोनों के अंदर कहा सुनी होगी और जूनियर ने सीनियर की चांटा लगा दी। मैं तुरंत वहां गया। अरे मैंने कहा भाई क्या हुआ? तो वो जो रेजिडेंट थे वो वार्ड में काम कर रहे थे, पूरी नाइट की ड्यूटी थी, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि साहब मैं मेरे रिलेटिव को देखने आया था और मैंने परिचय दिया, इसके बावजूद भी तो मैंने जोर से बोला, इन्होंने मुझे धक्का मार दिया। तो मैंने दोनों को कमरे में बुलाया, मैंने कहा भाई कि ये इन्होंने परिचय दिया, फिर भी राहुल था उस रेजिडेंट का नाम, कि भाई राहुल तुमने इनको इज्जत नहीं दी, क्या मानते हो? बोले सर गलती होगी। मैंने कहा भाई सीनियर का अनादर करना तो बहुत बड़ी गलती है। तो अब मैंने उनसे, जो सीनियर थे उनसे कहा अब इसको भाई पनिशमेंट क्या दें राहुल को? तो उन्होंने कहा, वो कुछ नहीं बोले। तो मैंने कहा ऐसा करें, एक कमेटी बैठा दें जांच के लिए। बोले नहीं सर। मैंने कहा पुलिस में दे दें। बोले नहीं सर। तो मैंने कहा इसके 2 चांटे लगा दें। बोले नहीं सर। तो मैंने कहा फिर मेरे पे छोड़ दो। तो उनका सर आप पे छोड़ दिया। तब मैंने कहा कि भाई 3 काम करो। पहला, आप अपने सीनियर के पैर छू के माफी मांगो। दूसरा, आप किसी जरूरतमंद इंसान को ब्लड डोनेट करो। तीसरा, 1 महीने में इनको मित्र बनाओ सीनियर को। तो राहुल ने कहा मंजूर है सर, और उन्होंने पैर छू के माफी मांग ली। तभी मैं क्या देखता हूं कि जो सीनियर थे वो बोले, सर मैं इसके 2 चांटे लगा दूं क्या?
मैंने कहा यार ये तो अब ठीक नहीं है। बोले सर मेरे को अब ध्यान में आया कि मैं घर जाऊंगा तो मेरी वाइफ क्या कहेगी कि पिट के आ गए। मैंने कहा भाई ऐसा है, इन्होंने पैर छू के माफी मांगी और उससे पहले आपने एग्री किया था, तो अब तो ये तो नहीं हो सकता। तो अब आप ऐसा करो कि प्रिंसिपल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी, उसके अंदर वो जो निर्णय ले वो फाइनल है। बोले ठीक है सर, और वो चले गए। उन्होंने फिर वो करीब 15-20 दिन तक लगातार रोजाना मीटिंग होती, दोनों के पेरेंट्स आए, सारी चीजें हुई, सारे जो सरकारी तरह से होता है काम वो सारा हुआ। और मैं इस घटना को साइट करता था कि ये गांधी मार्ग फेल हो गया। तब लगभग महीना भर हो गया। तो महीने के बाद मैंने जो जूनियर था राहुल, उसको बुलाया। मैंने कहा बेटा तुमने डोनेट कर दिया? बोल सर वो तो केस चल रहा है प्रिंसिपल के पास। मैंने कहा वो तो चल रहा है, लेकिन तुम्हारा कमिटमेंट तो वही है ना मेरे साथ जो किया था। तो उन्होंने फिर एक कोई कैंसर के रोगी थे, उनके कोई अटेंडेंट नहीं थे, रिलेटिव नहीं थे ब्लड डोनेशन के लिए, उन्होंने उसको ब्लड दिया। फिर मैंने कहा उसको मित्र कैसे बनाओगे? तो मित्र बनाने के लिए एक बार वो मेरे को समझ में नहीं आया क्या करें। तो एक बार क्या हुआ कि गांधी जी चंपारण के अंदर आंदोलन कर रहे थे, तो एक जागीरदार वहां था, उसने कहा गांधी अकेला मिल जाए तो मैं इसका मर्डर कर दूं। तो गांधी जी को उनके जो साथ थे उन्होंने कहा साहब सिक्योरिटी टाइट कर दो, पुलिस को भी इतला कर दो, क्योंकि इस जमींदार ने आज तक कोई बात कही वो नहीं की, ऐसा हुआ नहीं है। गांधी जी चुपचाप बोले अच्छा इसका एड्रेस क्या है, और दूसरे दिन वो सुबह 4 बजे निकले और 5 बजे वो जमींदार के घर पहुंच गए। उन दिनों कॉल बेल तो होती नहीं थी, उन्होंने नॉक किया, वो आंखें मलता हुआ बाहर निकला और देख के एकदम विस्मित, अरे साहब। बोले देखो भाई मुझे पता लगा कि आप मुझे मारना चाहते हो, और दिन में तो संभव नहीं है क्योंकि दर्जनों लोग होते हैं मेरे साथ, अब मैं अकेला छुप के आ गया, अब आपने अपनी मनोकामना पूरी कर लो। तो उसने वो पैरों में गिर गया। बोला अरे नहीं साहब ऐसा नहीं। तो मैंने सोचा कि इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो मैंने राहुल को कहा कि बेटा तुम ऐसा करो सीनियर के घर चले जाओ। तो बोला अच्छा ठीक है सर। दूसरे दिन मैंने बुलाया, गए घर? अरे सर घर तो नहीं गया मैंने कहा घर नहीं गए क्यों? बोले साहब मेरे पापा ने कहा वो बड़ा खतरनाक डॉक्टर है, तो कोई लकड़ी से पिटाई कर दे फ्रैक्चर हो जाएंगे। तो तब मैंने हमारे जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे डॉक्टर राणावत, उनके साथ उनको कार में भेजा और उनको कहा कि आप घर के बाहर खड़े हो जाना। फिर वो बाहर खड़े हो गए और राहुल अंदर गया। आधे घंटे बाद डॉक्टर राणावत का फोन आया, अरे सर घर से बाहर नहीं निकला, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? तो मैंने कहा यार आप 5 मिनट और इंतजार करो। फिर 5 मिनट बाद एकदम फोन आया डॉक्टर राणावत का, अरे सर वो तो हंसता हुआ आ रहा है। मैंने पूछा तो वो जाके उसने यही कहा राहुल ने, सर आप मेरे को मारना चाहते थे, मार लीजिए। तो उन्होंने कहा अरे नहीं आप तो देखो हमारे उधर के ही हो, आओ बैठो बेटा चाय पियो। तो चाय पीने में टाइम लग गई, इसलिए वो टाइम लग गया। तो वो दोनों मित्र बन गए। तो इस तरह से आप देखिए कि एक तरफ पैरेलल प्रोसेस चल रही थी जो हमारा ट्रेडिशनल वे है वो, और एक तरफ प्रोसेस चल रही थी हृदय बदलने की। तो इतना मोटिवेशन काम का किसी और चीज से नहीं, इस चीज से मुझे महसूस हुआ। सर करंट पर्सपेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि एज वी हैव विटनेस हाउ अनप्रेसिडेंटेड COVID-19 pandemic has wreaked havoc, challenging the Indian healthcare ecosystem. So, do you think that the Indian healthcare ecosystem is also required to follow Gandhigiri as truth is its guiding force? कोविड के टाइम की, कोविड जब आया तो मैं कार चला के जा रहा था मेरे हॉस्पिटल, राजस्थान हॉस्पिटल। तो उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था, कार बिल्कुल सुनसान सड़क पे इकलौती मैं चला के ड्राइव करके ले जा रहा था। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे एक सैनिक एक युद्ध में जा रहा हो। और वहां जाके मैंने पूछा अपने जो नर्सिंग स्टाफ एंड सबऑर्डिनेट डॉक्टर से, क्या आपको भी लगा? बोले हाँ सर लगा। तो मेरी एज उस टाइम 67 थी। तो सब घर वाले सब कह रहे थे भाई आप पेशेंट देखना बंद करो। मैंने कहा नहीं आप पेशेंट देखना कैसे बंद करेंगे, ये तो एक सैनिक के कर्तव्य का सवाल है। तो जब वो पेशेंट्स देखा तो उस टाइम एक घटना जो
मतलब आप ये देखिए कि वो जितने महीने चला कोविड, कोई दिन ऐसा नहीं था जब आंखें आंसू से नहीं भरी। और एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा मैं, हर तरह के पेशेंट, क्योंकि रिलेटिव जा नहीं पाते थे, आक्रोशित होते थे, गुस्सा भी करते थे, लेकिन मैं सारे लोगों की एक साथ काउंसलिंग करता था। तो एक पेशेंट का मैं बताना चाहूँगा कि उसने आके मुझसे कहा कि साहब, उनकी मदर हमारे यहाँ थी, सिस्टर दूसरे हॉस्पिटल में थी, उनको वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने कहा सर मेरी माँ का वेंटिलेटर मेरी बहन को दे दो। अरे मैंने कहा इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात। तो बोले साहब, मैं उस बिल्कुल देखता रह गया। मैंने कहा कि भाई ऐसे कैसे करेंगे? तो बोला साहब ऐसा है, माँ के हम 2 बच्चे यानी मैं और मेरी बहन तो पल गए, लेकिन जो बहन के जो 2 बच्चे हैं 2 साल के और 4 साल के, उनको माँ चाहिए। तो एक तरह से वो बड़ा भयानक धर्म संकट था। तो वो उस बात, हालांकि हमने उनको वेंटिलेटर की व्यवस्था इस बीच हो गई और उनकी सिस्टर को भी शिफ्ट करके हमारे हॉस्पिटल ले लिया, लेकिन हालांकि हम दोनों को नहीं बचा पाए। ये एक पेनफुल थी। तो इस तरह से ये हर जो डॉक्टर जो कि इन्वॉल्व रहा, उसने ये भयानक दौर देखा, जिसके अंदर की कोविड के अंदर एक तरह से दिल को छूने वाली जो मैंने बताई ऐसी घटनाएं दर्जनों हर डॉक्टर ने देखी हैं। तो सर इसी संदर्भ में जो आक्रोश कई बार देखने को मिलता है हॉस्पिटल्स में, जैसे बहुत सारे इंसिडेंसेस आए, पेशेंट्स के किसी पेशेंट्स का डेथ हो गया, उनके रिलेटिव्स ने आके तोड़फाड़ की, कई बार ऐसे इंसिडेंट्स आए, डॉक्टरों को भी मैन हैंडल किया। तो उसमें आपका क्या सुझाव है डॉक्टरों के लिए? कि डॉक्टर ने भी कई जगह बहुत रिएक्ट किया, स्ट्राइक किया, बहुत सारी चीजें हुई, ऐसा कोई सुझाव है गांधीगिरी का अपने डॉक्टर बंधुओं के लिए सर? देखिए, एक तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ट्रस्ट डेफिसिट की आती है, और ट्रस्ट डेफिसिट के साथ में मैं एक घटना सुनाता हूँ। एक बार मैं एलर्जी क्लिनिक में था SMS में ही, तो एक बिल्कुल गुस्से से आग बबूला एक व्यक्ति मेरे पास आए। मैं राजस्थान हाईकोर्ट का सीनियर एडवोकेट हूँ, मेरे रिलेटिव आपके पॉलीट्रोमा में एडमिट है, वहां साहब आपने डॉक्टर नहीं रख रखे, आपने राक्षस रख रखे हैं। मैंने कहा अरे, तो अच्छा। तो वो बोलते रहे। मैंने मेरे PA से कहा कि आप मेरे से जो कंसर्न डॉक्टर पॉलीट्रोमा में ड्यूटी पे बात कराइए। डॉक्टर फोन पे आए। मैंने कहा बेटा ऐसे एक वकील में वही बोला था, इतने में वो बोले अरे सर एक सिर फिरा हाईकोर्ट का वकील आया था, उसने कहा बाहर निकल मैं देख लूंगा। अच्छा, ये कहा। मैंने कहा, मैं पूरा सुना, उन्होंने पूरा वाकया, सर उसने ये कहा, मैंने ये कहा, उसने ये कहा, मैंने ये कहा। मैंने कहा बेटा मेरा एक पर्सनल काम है, विल यू बी एबल टू डू दैट? तो उन्होंने कहा कि यस सर। मैंने कहा बेटा ये जो पेशेंट हैं वकील साहब के, इनकी तुम इतनी लगन से सेवा करो कि जब ये डिस्चार्ज होके जाएं तब तुम्हारे पैर छू के जाएं। अब मैं देख रहा था, मैं बात तो उन डॉक्टर साहब से कर रहा था, मेरी आंखें उन वकील जो गुस्से से आग बबूला जो वकील साहब थे उनके चेहरे पर थी। मैं धीरे धीरे देख रहा था, वो जो क्रोधित चेहरा पिघलता हुआ नजर आया और अंत में बिल्कुल मुलायम हो गया। और जब मैंने फोन बंद किया तो उनका यही था, सर शुरुआत उन्होंने की थी। मैंने कहा लेकिन आग में घी तो आपने डाला ना। बोले सर गलती हो गई। मैंने कहा गलती हो गई तो अब वही हमने 3 वाला सूत्र वाला फॉर्मूला कि दोबारा नहीं सर, मैं आगे हॉस्पिटल में ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। मैंने कहा प्रायश्चित? तो बोले बताओ आप सर। तो हमने उस समय क्या है कि जो लावारिस पेशेंट थे, उन लावारिस पेशेंट की सेवा के लिए वॉलंटियर्स रखे हुए थे, और साथ में कोई गलती करता था उसको प्रायश्चित में भी उसकी सेवा का काम देते थे। तो मैंने कहा कि आप ऐसा करो कि पॉलीट्रोमा वार्ड में ही अमुक पेशेंट है, उसकी आप 3 घंटे परिजन बन के सेवा करें। उन्होंने कहा ठीक है सर, मेरे को मंजूर है। अगले दिन वो परिजन बन के आए और फिर वो लिख के दे के गए मेरे को। जानते हो क्या लिखा उन्होंने? वो सीनियर एडवोकेट राजस्थान हाईकोर्ट के, उन्होंने लिखा, सुना था कि डॉक्टर भगवान होते हैं,
लेकिन आज प्रत्यक्ष देखा, जिस तल्लीनता से मन लगा के खून से सने घाव, मवाद से सने घाव की वो डॉक्टर ड्रेसिंग कर रहा था, उसके अंदर मुझे भगवान के अलावा कुछ नजर नहीं आया।